मेरे प्यारे साथियों, ये ड्रीम सेफर्स कोचिंग का ये प्रैक्टिस सेट है। इसे विशाल सर पढ़ाते हैं, उसी का प्रैक्टिस सेट है। सो आप लोगों को ये मैंने पढ़ लिया है, इसीलिए पहले टिक लगे हुए हैं। तो आपको मैं इसके एरर बता देता हूँ। एरर और पीक वर्ड्स देख लेंगे और कुछ अपने ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कुछ अच्छे लगे वो ठीक। ये पहले टिक लगे हुए, फिर भी हम ये देखेंगे कि सॉल्व कैसे होंगे। टिक तो किताब में मिल जाते हैं लगे, लेकिन सॉल्यूशन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो देखते हैं। कश्मीरी शॉल आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ sheep। नो एरर। तो ये कश्मीरी शॉल है। कश्मीरी शॉल में क्या है, ये पर्टिकुलर कर दिया है कि कश्मीरी शॉल कहाँ की शॉल है, ये कश्मीर की है, कहाँ की है। तो ये हमको एक पर्टिकुलर कर दिया है। तो ये दा लगाएंगे, दा मैंने लगाया, ये दा लगा नहीं है। तो कोशिश करेंगे तो द कश्मीरी शॉल लगाएंगे, तो ये पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। द कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ, समझे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, मैंने काटा हुआ है, उसको बताऊंगा ये क्या है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। जब आल लग गया तो ऑल द गर्ल्स सारी लड़कियाँ आ गई, तो गर्ल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑल द गर्ल लिखेंगे, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। तो उसके हिसाब से ये वर्ब लगी हुई है आर, ठीक। तो ये पार्ट में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देयर इज नन, ये देयर इज ये वर्ब लगी हुई है, किसके हिसाब से आई है, नन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तो एरर हो नहीं। तो हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। तो ये क्या हुआ, नो एरर। अगर एरर बनता भी तो देयर के बाद जो कोई वर्ब आती है उसके बाद जो सब्जेक्ट लगाया उसके बाद आती है। जैसे ये अगर देयर आर कर दिया, देयर आर नन, तो इसी पार्ट ए पार्ट में हो जाता है, लेकिन है एज लिखा हुआ है तो इसलिए कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट, द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर स्टेट। हम देख के कहें कि द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट, यहाँ तक कोई एरर है नहीं है। लेट, ये प्रोनाउन में रूल पड़ा होगा, लेट लाइक बट बिटवीन एक्सेप्ट के बाद हम प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, समझे। देखते हैं तो क्या है यहाँ पे आगे, किस चीज़ में एरर कह रहे हैं। द लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज, हम लोग आया कि टू ग्रो, टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा। इसकी रूल ये होता है कि लेट, ये मैं ऊपर लिख दिया है कि मैंने लिख दिया है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। द चीफ मिनिस्टर शुड नोट द टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब जो लेट की जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद जो फर्स्ट टू नहीं आएगा उसमें, तो डायरेक्ट आ जाएगा टेररिस्ट एक्टिविटीज, टू न हटा देंगे, ग्रो इन आवर स्टेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज और डैमेज, मैंने ऑफ किया हुआ है, वो लूज और डैमेज था टू एनी आइटम। द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है फॉर द लॉस ऑफ डैमेज के लिए। चल लॉस भी हुआ है, और अब और कर डैमेज की, लॉस और डैमेज से कुछ वो नहीं मिला कि लॉस भी हो गया, डैमेज, लॉस मान डैमेज होगा, लॉस और डैमेज दोनों चीज़ें ऐसे करके लिख सकते हैं, लॉस ऑफ डैमेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देंगे। सी वाज नॉट सो वेल, सी वाज नॉट सो वेल वर्स्ट इन इंग्लिश दैट दे हैड एक्सपेक्टेड। सी वाज नॉट सो वेल, एक प्रीपोजिशन पेयर बड़ा होगा, सो के बाद दैट लगाते हैं, सो के बाद एज लगाते हैं। दैट कब आएगा, एज कब आएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, यहाँ पर एज आएगा, क्योंकि एज जब लगती है तो उसका पूरा क्लॉज आ जाता है। तो ये पूरी क्लॉज दी हुई है, तो दे हैड एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर एज का प्रयोग होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द मिलिटेंट्स एंटर्ड द प्लेस फ्रॉम द utmost gate। The militant enter the place from the utmost gate with guns hidden in their cloth। अपने कपड़ों में मतलब जो गन्स छुपा के चले गए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, द मिलिटेंट एंटर कर गए, द प्लेस फ्रॉम द अटमोस्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आउटर मोस्ट, मतलब बाहरी गेट से प्रवेश किया था उन्होंने बिल्डिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी बैड। जो यहाँ पर वर्ब लगेगी वो किसके हिसाब से लगेगी, द कंडीशन के हिसाब से, तो आर न लगी, न पीपल के हिसाब से लगेंगी तो आर सही हो जाएगी थी, लेकिन यहाँ गलत है,
किसके हिसाब से लगेगी बर्फ, द कंडीशन के हिसाब से। तो क्या लगेगी, एज। क्वेश्चन नंबर 9, दीज एक्ट्स वर पॉज्ड थ्रू पार्लियामेंट इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन बट फॉर लिटिल मॉडिफिकेशन। तो इधर क्या होता है, एक तरह यहाँ से ये बन जाता है कि इन स्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट ऑफ लगा के भेजती थी, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन स्पाइट ऑफ लगेगा, तो यहाँ तो ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर लिटिल मॉडिफिकेशन, कोई जो छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है तो लिटिल बराबर नो होता है, ना के बराबर नहीं करता है, ना मतलब कुछ नहीं। तो ये कोई छोटा मोटा मॉडिफिकेशन किया है तो हमें अ लिटिल मॉडिफिकेशन लगाएंगे, कुछ तो किया ही होगा कम लगे, इसलिए यहाँ पे ये लगाया है, ठीक। सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द मैन हु इज परफेक्टली हेजिटेटिंग अबाउट विच ऑफ द टू थिंग्स टू डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली टू आइदर। द मैन हु इज परफेक्टली हेजिटेटिंग अबाउट विच ऑफ द टू थिंग्स, दो में से टू थिंग्स, दो वस्तुएं हैं, तो आइदर कैसे लगाते हैं, दो में से कोई एक के लिए लगाते हैं, यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, बूझ रहा है, ठीक है ना। आइदर ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो में से कोई एक, समझिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू थिंग्स टू डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू आइदर। आइदर का प्रयोग नहीं होगा, नाइदर को होगा। नाइदर किस लिए, दो में से यहाँ पर कोई नहीं था इसलिए, ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 11 में क्या है, ही हैज सेट सो आउट ऑफ अफेक्शन डू नॉट टेक इट टू हर्ट। तो यहाँ पर क्या, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये सही है पहला वाला, इट टू हर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। आई एम सॉरी, माफ़ी मांग रहा है, वट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। कोई चंबल के टाकू ने अगर आत्मसमर्पण कर दिया तो लोग बोलेंगे अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये तो गजब हो गया, जो कर नहीं सकता था उन्होंने ऐसा काम कर दिया, इसलिए आई डोंट बिलीव, विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लेट्स बाई ए न्यू साड़ी विद द एनुअल बोनस। उसको भाई न्यू साड़ी दिखवाई है उसने, कैन नॉट बी, जो लेट्स का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो शैल भी बनता है, न कि कैन भी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देंगे, ही स्टेड बैक सो दैट इट कैन लुक एज इफ ही वाज अनवेयर ऑफ द एंटायर इंसिडेंट, शो दैट ही स्टेड, पास्ट की बात कर रहा है, ही स्टेड बैक सो दैट, पास्ट में कहा कैन, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मे नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर वुड। क्वेश्चन नंबर कैन ना आके पास्ट की बात कर रहा था, यहाँ वुड का प्रयोग होगा, वुड लुक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देंगे, इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव थ्रू वंस आइडियल्स। इस मॉडर्न ज़माने में जो इट इज़ बहुत कठिन है किसी चीज़ को दोहराने के लिए, इट इज़ थ्रू के जरिए, अगर तो मीनिंग निकल रहा है इसका तो क्या निकालेंगे, टू लिव बाई मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, टू लिव बाई होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, और टू लिव फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए जीवित रहना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी इन दिस फील्ड में हिज सजेशन आर वाइडली एक्सेप्टेड। बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी इन दिस फील्ड हिज सजेशन आर वाइड एक्सेप्टेड। आर इज मार कंटिन्यूस में लगता है तो उसके साथ आई लगती है, वाइड एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, तो जरा देखते हैं, आर वाइडली एक्सेप्टेड, और कहाँ आर साइड तो होगा ही नहीं, तो आर जो वाइडली एक्सेप्टेड क्यों होगा, आर वाइडली एक्सेप्टेड होगा, ठीक। तो मैंने बता दिया वो ऊपर लिखा हुआ बोला था आर वाइड एक्सेप्टेड जो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा ये, ठीक, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17, आई वेटेड फॉर हाफ एन आवर ऑफ माई फ्रेंड बट द ट्रेन डिड नॉट टर्न इन नहीं होता है, आई वेट कर रही हो आप 2 घंटे से ही, तो भाई जब आसानी से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही है तो कुछ के लिए करेंगे टर्न अप, कोई ट्रेन नहीं गुजर रही है, बट द ट्रेन डिड नॉट टर्न अप, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरी है। क्वेश्चन नंबर 18 के देखेंगे, नन ऑफ द गेस्ट वर इंट्रोड्यूस ऑफ द ब्रिज। नन ऑफ द गेस्ट, तो यहाँ बर्फ कौन से लगाएंगे, जब कोई नहीं था तो भैया मेरे बाज लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, हैव भी नहीं आएगा, समझे, तो बाज इंट्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 19 लगाएंगे, टू बी डिप्लोमेटिक व्हेन यू रिफ्यूज एनी इन्वेंशन सो फॉर नॉट टू कॉज बैड फीलिंग। तो यहाँ
सो फार नॉट ना लग के सो एज नॉट लगेगा, सो एज, सो फार, ठीक। वन ऑफ द मैन गेव, ये गेव लगा है, किसके हिसाब से लगा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है, देखते हैं तो वन के हिसाब से गेव लगा है। फर्स्ट एड टू हितेश हु इज इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट, हु इज मार्क, हु इज इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट, ये लगता है तो यहाँ ये लगता है कंटिन्यूस में, लेकिन नहीं लगा है, तो क्या लगाएंगे, हु बाज, पास्ट की बात कर रहा है कि भाई वन ऑफ द मैन गेव फर्स्ट एड टू हितेश हु वाज इंजर्ड, भाई पास्ट की हो गया ना, हु वाज इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट में वह घायल हो गया, ठीक। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, हम आगे आप देखेंगे PQRS में 26 से 35 तक PQRS है। हालांकि इसमें टिक लगे हुए हैं, ये अब इसको आप टिक इन समझ लें क्या टिक लगे हुए हैं, तो ये बस ऐसे ही हो जाएंगे, समझने की कोशिश करें कैसे होंगे, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, व्हेन यू अब विच वन इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, P, अब Q है, रीड द 4 सेंटेंस इन योर टेक्स्ट बुक एंड डिसाइड। R ऑप्शन दिया है टू द स्टेटमेंट यू हैव हियर्ड, और S दिया है हियर ए स्टेटमेंट। व्हेन यू, अब लास्ट में दिया है कि हियर ए स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट को सुनेगा तभी ना कुछ नोटा देगा, और P दे रहा है कि विच वन ऑफ द क्लोजेस्ट मीनिंग, तो मीनिंग किसका क्लोजेस्ट निकला है, कुछ पढ़ा होगा सुना होगा तभी निकालेंगे, तो सबसे पहले S ऑप्शन देखेंगे, तो और 3 में दे रहा है कि भाई S ऑप्शन A, B और C में, तो हमने देख लिया पहला भैया व्हेन यू हियर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट को सुना, तो अब देखेंगे कि एक में ए में दे रहा है आर तो द स्टेटमेंट यू हैव हियर, ये नहीं भाई मैच नहीं खा रहा है। अब बी ऑप्शन देखते हैं कि क्या ये सही है, क्यू वाला कि रीड द 4 सेंटेंस इन योर टेक्स्ट बुक एंड द डिसाइड, भाई जब हियर स्टेटमेंट को सुना एंड रीड द 4 सेंटेंस और 4 सेंटेंस को पढ़ा इन द टेक्स्ट बुक एंड द डिसाइड, भाई ये सही है, और उसने डिसाइड किया विच वन ऑफ द क्लोजेस्ट मीनिंग, इनका ये क्लोजेस्ट मीनिंग निकालना है, ठीक। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा, SQP 3 मिल गए। अब आर हमारा टू द स्टेटमेंट यू हैव द हियर्ड सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं ऐसे ही करके, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट द फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट द फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर्स for the work done by him and also bill to the office superintendent at the end of the assignment। अब देखते हैं कि द फील्ड वर्कर, P ऑप्शन दिया है भैया, आगे देख लेते हैं क्या है। द फील्ड वर्कर ने क्या किया, सबमिटेड हिज पेपर, अपने पेपर को सबमिट किया, क्या क्यू के बाद आर आ सकता है, फॉर द वर्क डन बाई हिम, भाई नहीं, एस आएगा, एस क्यों आएगा कि पेपर सबमिट किया उसके बाद उसमें बिल भी तो रहेगा, एंड आल्सो बिल, उसने बिल भी सबमिट किया, फॉर द वर्क जो उसने काम किया उसके भैया बिल भी देना पड़ेगा, काम किया है, फॉर डन बाई हिम जो उनके द्वारा काम किया गया, तो PQSR इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नो पार्ट ऑफ द पब्लिकेशन मे बी आपको लगा है, जैसी बात है इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, समझे, ये छोटे छोटे कीवर्ड हैं उसके हिसाब से चलें, ये नहीं कि आपने देख लिया टिक लगा हुआ है जैसे को मार दें, उसको समझना भी आपको ज़रूरी है कि नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी, देखते हैं थर्ड फॉर्म की क्यू में है, अगर क्यू और दूसरा ऑप्शन होता तो आपको चेक करना पड़ता, हालांकि इसमें बी में लिखा है, तो ये आपने करके किस्मत अच्छी रही हो रहा, आगे बढ़ जाओगे टिक मार के, ठीक। लेकिन फिलहाल फिर भी अगर देखना जाओ देख लो, मे बी रिप्रोड्यूस स्टोर इन or transmitted in any form or by any means without the written permission और आर दिया है to the copyright owner and the publisher of this book। हालांकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो आप क्या करते हैं, जैसे लास्ट वाला जो आर वाला ऑप्शन पढ़ते ऑफ द कॉपीराइट ओनर एंड द पब्लिशर ऑफ दिस बुक, जब कॉपीराइट मतलब एक दो लाइन उसमें ऐसे ही समझ में आ जाएगी आपको, पकड़ में क्या पकड़ सकते हो कुल मिला के अच्छे से, जैसे कॉपीराइट मारेगा ओनर एंड द पब्लिशर पे ऑफ दिस बुक के, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंस आर वाला लास्ट में जाएगा ही, तो वहाँ से भी आप सही कर लेते हैं, हालांकि आर कोई है नहीं तो इससे भी आप पकड़ में लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि पादकों रिटायरमेंट
the con retirement as his obvious. His concern for the game has not dismissed. When he talk of the बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पादुकोण रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहा है भैया। देखते हैं क्या आगे। पादुकोण रिटायरमेंट एज ही ऑब्वियस नहीं हो सकता। हिज कंसर्न फॉर द गेम, पहले देख तो ले क्या किया है। आर ऑप्शन कह रहा है हैज नॉट डिसमिस। पादुकोण रिटायरमेंट हैज नॉट डिसमिस, भैया ऐसे डिसमिस कर दो, पहले कंसर्न कर लो। तो हिज कंसर्न फॉर दिस गेम कर लो भैया, गेम से कंसर्न कर लिया। एच हिज ऑब्वियस व्हेन ही टॉक द बैडमिंटन एसोसिएशन। एस तुम्हारा सबसे लास्ट बार आएगा, बैडमिंटन एसोसिएशन वाले पूछ के तभी तो करेगा, जिसमें से गेम में कंसर्न कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ही हैज स्टार्टेड द बुक थिंकिंग। ही हैज स्टार्टेड द बुक थिंकिंग। ही हैड डिसाइडेड टू। टू हमारा प्रीपोजिशन है, उसके बाद कोई ना कोई वर्ब आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या क्यू में वर्ब है, नहीं है। आर में वर्ब है, नहीं है। एस में वर्ब है, नहीं है। सेकंड 6 में जो लास्ट पार्ट है उसमें वर्ब है। पी के डिसाइडेड टू थ्रो इट इनटू द विंड। क्या क्यू के बाद पी हमारा देखो कहीं लास्ट में नजर आ रहा है, तो अब जाहिर सी बात है पी बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखें जल्दी फटाफट से। सम अचीवमेंट हैव मेड मन बनी हैप्पियर एंड मोर कंफर्टेबल ऑफ साइंस ह्यूमन लाइफ। सम अचीवमेंट, उसकी जो सारी अचीवमेंट हैं, अचीवमेंट्स किसकी, अचीवमेंट ऑफ साइंस की भैया। ये थोड़ा अचीवमेंट किसी की तो होंगी ना, कि सब अचीवमेंट्स के बाद आप सीधे पहुंच गए हैव मेड। अचीवमेंट्स के बाद सीधे हैव मेड गलत हो जाएगा ना, किसी की अचीवमेंट पाई होगी ना उपलब्धि। सब अचीवमेंट्स ऑफ साइंस आगे आपका आर ऑप्शन मिल गया। आर सी में है। अब देखते हैं कि आर के बाद पी आएगा कि एस आएगा। ऑफ साइंस पी देखते हैं। हैव मेड ऑफ साइंस आ गया। अब उसके बाद जो क्रिया लगाएंगे, हैव मेड माने बनी है, किससे बनी है, ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ हैप्पियर एंड मोर कंफर्टेबल। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है। टिक लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। दे वुड गैदर इन्फॉर्मेशन, वो भैया इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड देन रिपोर्ट द फाइंडिंग, रिपोर्ट करेंगे भैया ढूंढ ढांड के, ऑफ द लैंड, जमीन की, थ्रू विच दे ट्रेवल्ड, थ्रू विच दे जो यात्रा कर रहे हैं, अबाउट वेल्थ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और 6 ऑप्शन दिया है टू द किंग। जब भैया वो क्या कर रहे हैं, इधर से 1 मिनट और देख लो आप। दे वुड गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आगे यहाँ पे क्या आएगा, जब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है तो अबाउट द वेल्थ एंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसके बाद इन्होंने क्यू लगाया है, डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ द लैंड, उसके बाद आर लगाया है कि थ्रू विच दे आर ट्रेवल्ड, यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद पी एंड द रिपोर्ट द फाइंडिंग। तो आप कहाँ से पकड़ सकते थे, थ्रू विच, आर ऑप्शन देखिए, थ्रू विच दे ट्रेवल्ड, यात्रा कर रहे हैं, एंड देन रिपोर्ट द फाइंडिंग, और उन्होंने रिपोर्ट की करके आए भैया, फोटोग्राफर कुछ भी किया हो, उन्होंने रिपोर्ट को फाइंड किया है, किसको किया है, टू द किंग। यहाँ से अपी पार्ट को डायरेक्ट बात है लास्ट में लगा सकते थे, एंड द रिपोर्ट द फाइंडिंग, ढूंढ ढांड कर रिपोर्ट कर दिया। तो डायरेक्ट बात सबसे लास्ट में काम रिपोर्ट का होता है भाई, ये हमने काम किया है, ये आप रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए लास्ट ऑप्शन, तो आप यहाँ से भी देख सकते थे। ठीक, ऐसे ही एक बड़ा सा है ये 33 वाला, द हाउंड ऑफ बास्कर बिल्स। हाउंड क्या होता है भाई, ये हाउंड होता है ये डॉग, गूगल सर्च किया था मैंने, तो हाउंड मीन्स डॉग, से कुत्ता छपा था उसमें। बाई द पीपल ऑफ द एरिया, द हाउंड ऑफ द बास्कर बिल बाज फियर, डरे हुए थे बाई द पीपल ऑफ दिस एरिया के, भैया डरे हुए थे। सम पीपल स्पोक ऑफ द सिंग, भैया जाहिर सी बात है इसके बाद यही मिल रहा है कि सम पीपल स्पोक के बारे में कह रहे थे, सिंग देखा है ह्यूज वन बहुत बड़ा है, शैडो फॉर्म ऑफ द हाउंड की एट मिडनाइट ऑन द मोर, भाई रात में देख लो कुछ भयानक टाइप का भूत प्रेत। उसके बाद बट सेकंड ऑप्शन दे रहा है, पी के बाद डायरेक्ट ही बात है क्यों आएगा, बट का एक खासियत है, इसके बाद
नेगेटिव सेंस आता है इसके पहले पॉजिटिव सेंस आता है। पॉजिटिव सेंस तो हो गया भैया, देख लिया। बट दे स्पोक ऑफ इट इन टोन्स ऑफ द हॉरर, भैया अभी डरावना टाइप बता रहे हैं कुछ। नोबडी हैज एक्चुअली, PQRS इसका सही ऑप्शन होगा। इतना आपका मिल गया। पी से कोई स्टार्टिंग हो रहा है नहीं, 2 ऑप्शन हो रहे हैं। उसके बाद आपको क्यू मिला, जाहिर सी बात है। एस नहीं खाएगा क्योंकि पढ़ के सुना देता हूँ। द शेडो फ्रॉम दिस नॉट रिवील्स एनी डिटेल्स अबाउट द एनिमल, ये यहाँ गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखें। स्मोक ओज्ड बिटवीन द प्लैंक, पैसेंजर वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द, रेडी थे पैसेंजर हवाई जहाज छोड़ने के लिए, लेकिन कोई घटना घटी है यहाँ पे। द राइजिंग गेल फेंट द स्मोल्डरिंग फायर, भाई आग लग गई। जो पंखे होते हैं ये घूम रहे थे उसमें। एवरी वन नाउ न्यू देयर वाज ए फायर ऑन द बोर्ड, प्रत्येक आदमी जानता है यहाँ जो काठ का बोर्ड है, लकड़ी की नाव शिप होगा, उसमें आग लग चुकी है। फ्लेम्स ब्रेक आउट हियर, में जो फ्लेम है उसके इधर से उधर पड़ी हुई है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर कीवर्ड ढूंढते हैं। इन्होंने दिया है कि द फ्लेम्स ब्रेक आउट हियर एंड देयर, फ्लेम आउट बिखरे हुए हैं। हियर एंड देयर कि पहले आग लगी है कि फ्लेम आउट बिखर गए हैं। द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर, पैसेंजर वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द शिप। तो एस ऑप्शन को लेते हैं यहाँ से। स्मोक कोइट बिटवीन द प्लैंक्स, फ्लेम्स ब्रोक आउट हियर एंड देयर, डी ऑप्शन से लेकर चलते हैं। आर को लेते हैं। एवरीवन नो नाउ, जानता है न्यू देयर वाज ए फायर ऑन द बोर्ड, भाई आग लगी हुई है। उसके बाद द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर, घूम रहे हैं, आग लग चुकी है तो उसमें पंखा होगा, कुछ घूम रहा होगा, उसमें आग लगी हुई है। तो उसके बाद पी ऑप्शन, पैसेंजर वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द, ये इससे आप एक अगला आइडिया लगा सकते हैं। देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन यही बच रहा है कि जो यात्री थे जहाज छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, तो पी ऑप्शन लास्ट में आता है। लेकिन आप फ्री फंसते कि यहाँ पे पी ऑप्शन 2 में है। स्टार्टिंग कहाँ से करते समझे, मोस्ट पीपल ब्रो 6 वाला पढ़ रहा हूँ मुझे। लास्ट वाली जो लाइन है आपकी, मोस्ट पीपल बोर द शॉप ब्रेवली, तो उससे आपको पी पता चल जाता है। लेकिन क्यू से स्टार्टिंग हो सकती है। तो राइटिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग, ना भैया क्यू से कैसे हो जाएगी, पहले आग लगा लो उसके बाद फैम घुमा लियो, ठीक है। He tried the door. The room was neat and clean. He stepped into the room. He waited for a minute or two. He tried the door. The room was neat and clean था। Then he stepped into the room. जैसे उसने रूम में स्टेप रखा कदम। He waited for a minute or two. वेट कर ले भैया 2 मिनट तक, 1 या 2 मिनट तक। ही ओपन इजीली एंड ही पीप्ड इन, पीप्ड इन होता है झाँका, लगा हुआ। ही ओपन इजीली, उन्होंने आसानी से खोला। ही पीप्ड इन, झाँका धीरे से खोल के। ही वाज केयरफुल नॉट टू टच एनीथिंग, तो क्या लगाएंगे इसका ऑप्शन डी लगा हुआ है। चलो देखते हैं कैसे है। ही ट्राइज द डोर, एस को पकड़ा है इन्होंने। ही ओपन इजीली एंड, भाई गेट खोला, भाई घुस गया उसके अंदर, उसे आसानी से खोला। ही एंड पीप्ड इन, मतलब झाँका। द रूम वाज कैसा था, नीट एंड क्लीन, भाई खोला दरवाज़ा, देखा भाई नीट एंड क्लीन है दरवाज़ा, दरवाज़ा नहीं, द रूम वाज नीट एंड क्लीन। अब नीट एंड, अब कुछ सोच रहे होंगे कमरे में अंदर है, वहाँ से अंदर से खोला, नहीं भैया बाहर से देखा होगा तभी ना कमरा नीट एंड क्लीन देखेगा, कहाँ आगे थोड़ा देख लेगा, समझ गए। तो एस के बाद पी के बाद आर। ही वेटेड फॉर ए मिनट, उसने भैया 1-2 मिनट वेट किया। उसके बाद क्यू आ जाएगा, देन स्टेप इनटू द रूम, उसके बाद कमरे में घुस जाएगा, ठीक। और दोस्तों ये एक प्रैक्टिस सेट था, और आपको अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू।